अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी, छुट्टियाँ कैसी गुज़री आप लोगों की। जी तो बच्चों, छुट्टियों में आप लोग जो हैं फ्री रहें, लेकिन अब हमें जो है वो अपने काम का दोबारा से आगाज़ करना है। तो इसके लिए हम जो है वो रोज़ की रोज़ जो है थोड़ी सी मेहनत भी करेंगे, याद भी करेंगे, साथ में उसका हम टेस्ट भी लेंगे ताकि ये भी पता चल सके कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। जी तो आज हम जो है वो पढ़ेंगे सर्फ़ व नहव, यानी ग्रामर जो है वो क्या है, इसके क्या असूल व कवायद हैं। जिस तरह आप जानते हैं कि हर ज़ुबान जो है वो सीखने के कुछ उसूल या कायदे होते हैं जिन पर अमल करना भी ज़रूरी है ताकि हम जो है वो उस ज़ुबान को अच्छे से समझ सकें, सीख सकें और इसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। तो आज हम उर्दू ज़ुबान जो है इसको सीखने जा रहे हैं। उर्दू ज़ुबान के कुछ उसूल हैं जिन्हें ग्रामर या कवायद कहा जाता है। उर्दू ज़ुबान सीखने के लिए इन कवायद का जानना बेहद ज़रूरी है ताकि हम उर्दू ज़ुबान को अच्छे से समझ सकें और इस पर अबूर हासिल कर सकें। जी, शुरू करते हैं कवायद से। कवायद जो है इसको हमने दो हिस्सों में तकसीम कर लिया है। पहला हिस्सा जो है वो हिस्सा सर्फ कहलाता है। हिस्सा सर्फ कहलाता है पहला हिस्सा, जबकि दूसरा हिस्सा नहव कहलाता है। हिस्सा सर्फ, इसमें हम क्या चीज़ पढ़ते हैं। हिस्सा सर्फ जो है कवायद का ये वो हिस्सा है जिस पर हम अल्फाज से बहस करते हैं। यानी अगर कोई लफ्ज़ है तो उसको जांचने के लिए, उसकी माहियत जो है जानने के लिए कि ये लफ्ज़ जो है ये वाहिद है या जमा है, मुज़क्कर हो सकता है या मुअन्नस, इसम है, फ़ेल है, हर्फ है, ये लफ्ज़ क्या है। जी, इस एतबार से अल्फाज से बहस की जाती है और इस हिस्से में जो है वो सिर्फ़ अल्फाज व कलमात ही मौज़ूए बहस बनाए जाते हैं। दूसरा हिस्सा नहव, उसमें जुमलों और अमारतों पर बहस की जाती है। यानी पूरा जुमला और अबारत कि ये अबारत जो है ये सवालिया हो सकती है, सादा अबारत है, इसको किस अंदाज में जो है वो बयान किया गया है। जुमलों और अबारतों से बहस की जाती है। हिस्सा नहव, आज हम पढ़ेंगे हिस्सा नहव। हिस्सा नहव का सबसे पहला जो है जुज़ वो है कलाम। कलाम क्या है? जी हाँ, बात करने को भी कलाम कहते हैं। दो या दो से ज़्यादा बामायनी अल्फाज के मजमूए को मुरक्कब या कलाम कहते हैं। मसलन मेरी किताब, बच्चा नेक है। अगर सिर्फ़ मेरी लिखा हुआ है तो ये एक लफ्ज़ है, लेकिन अगर इसके साथ हम मेरी किताब, मेरा बैग, मेरा पेन, मेरा कलम, इस तरह से किसी और लफ्ज़ का इजाफ़ा कर देते हैं तो वो क्या बन जाएगा, वो मजमुआ बन जाएगा अल्फाज का। और अल्फाज का, बामायनी अल्फाज का मजमुआ जो है वो क्या कहलाता है, वो मुरक्कब या कलाम कहलाता है। मुरक्कब या कलाम जो है इसको भी दो इक़साम में तकसीम किया गया है। पहली किस्म जो है मुरक्कब की वो मुरक्कब नाक़िस कहलाती है। पहली किस्म मुरक्कब नाक़िस कहलाती है, जबकि दूसरी किस्म जो है वो मुरक्कब ताम कहलाती है। मुरक्कब नाक़िस क्या है? जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, नाक़िस, कच्चा, ख़ाम। तो मुरक्कब नाक़िस ऐसा मुरक्कब जिसमें बात जो है वो पूरी तरह से वाज़े ना हो, वो अपना पूरा मफ़हूम अदा ना करे और समझने वाले की समझ में बात अच्छे से ना आ सके, तो वो मुरक्कब नाक़िस कहलाती है। जबकि मुरक्कब ताम मतलब पुख्ता, मुरक्कब ताम ऐसा मजमुआ, मुरक्कब का ऐसा मजमुआ जो कि अपना पूरा मफ़हूम अदा करे और सुनने वाले की समझ में पूरी तरह से आ जाए, वो मुरक्कब ताम कहलाता है। इसकी मिसाल हम यूँ भी ले सकते हैं, मुरक्कब नाक़िस कुर्सी पर, मेज़ पर, तेज़ दौड़ा, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन दौड़ रहा है, कुर्सी पर क्या पड़ा हुआ है,
میز پر کیا چیز رکھی ہوئی ہے، جگ میں کیا ہے، یہ کچھ بھی بتایا نہیں گیا، یعنی آدھی ادھوری بات جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے جو کہ سمجھ میں پوری طرح سے نہیں آ رہی۔ یہ جو ہے یہ مرکب ناقص ہے، جبکہ جگ میں تھوڑا سا پانی ہے، یہ مرکب تام ہے، کیونکہ یہ اپنا پورا مفہوم ادا کر رہا ہے۔ میز پر کتاب رکھی ہے، یہ بھی مرکب تام ہے، اس میں بھی پورا مفہوم جو ہے وہ ادا کیا جا رہا ہے، اور سننے والا جو ہے وہ بھی بات کو جو ہے وہ اچھے سے سمجھ سکے گا۔ جی طلبہ، تو امید کرتی ہوں کہ آج یہاں تک کا جو پروگرام ہے، ہمارا جو سبق ہم نے پڑھا ہے وہ آپ کی سمجھ میں اچھے سے آ گیا ہوگا۔ کل کو ہم جو ہے وہ مرکب ناقص کی مزید تعریف اور اس کی اقسام جو ہے وہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد مرکب تام پڑھیں گے۔ جی، آج ہم ایک دفعہ اپنا سبق جو ہے وہ دوبارہ سے دہرا لیتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے کیا پڑھا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے شروع کیا تھا گرامر سے، کہ گرامر جو ہے وہ کیا ہے۔ ہر زبان کو سیکھنے کے لیے کچھ اصول یا قاعدے ہوتے ہیں جن کو گرامر یا قواعد کہا جاتا ہے۔ اردو زبان سیکھنے کے بھی کچھ قواعد ہیں، ان کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ حصہ صرف کہلاتا ہے، جبکہ دوسرا حصہ جو ہے وہ حصہ نحو کہلاتا ہے۔ حصہ صرف میں ہم صرف الفاظ کو ہی موضوع بحث بناتے ہیں، جبکہ حصہ نحو میں جملے اور عبارتیں جو ہیں وہ زیر بحث آتی ہیں۔ اور حصہ صرف جو ہے وہ ہم نے اس کی تفصیل جو ہے وہ شروع کی ہے، تو حصہ صرف کا پہلا جز جو ہے وہ ہے کلام، بات چیت۔ کلام یعنی 2 یا 2 سے زیادہ بامعنی الفاظ کا مجموعہ جو ہے وہ مرکب یا کلام کہلاتا ہے۔ اس کی بھی آگے 2 اقسام ہیں، کون کون سی ہیں؟ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، مرکب ناقص اور مرکب تام۔ مرکب ناقص ایسا مرکب، الفاظ کا ایسا مجموعہ جو اپنا پورا مفہوم ادا نہ کر سکے اور بات اچھے سے سمجھ میں نہ آئے، مرکب ناقص کہلاتا ہے۔ جبکہ مرکب تام جو ہے وہ اپنا پورا مفہوم ادا کرے اور بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے، وہ مرکب تام کہلاتا ہے۔ جی، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ کل پھر آپ کے پاس حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔